हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन बाय यूजिंग द फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट करते हैं। और आज हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं वो दोनों रूट्स रियल है या फिर अनरियल है, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से पता चलता है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं वो रूट्स रियल है या फिर अनरियल है, वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर, और इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हमें तीन कंडीशंस पढ़नी हैं। इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, if delta is equals to 0, then the roots are real and equal, and if delta is greater than 0, then the roots are real and unequal. If delta is less than 0, then the roots are unreal. ओके, फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो आती है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो आती है, तो वो दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो वो दोनों रूट्स रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो वो दोनों रूट्स अनरियल रहेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ। ओके, क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। देन ए की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 1, बी की वैल्यू है 7 एंड सी की वैल्यू है -1। ओके, ए बी सी की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालती है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी की वैल्यू दी है 7, सो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी इज़ -1। सिंप्लीफाई द टर्म, 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49, ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस इंटू माइनस गेट प्लस, 4 1 ज़ा 4, सो 49 प्लस 4 दैट इज़ 53। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिलती है 53, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 53। तो 53 एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो है, सो देयरफॉर इसके रूट्स क्या रहेंगे, हमें क्या मिलेंगे, रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड
अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है एम स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ। सो कंपेयर विथ ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ वेरिएबल m है, इसीलिए जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ m में लिखा है। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1, b इज़ 2 एंड c की वैल्यू है 9। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू है 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू दी है 2, सो 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 इंटू c की वैल्यू दी है 9। सिंप्लीफाई करेंगे टर्म को, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 9 4 ज़ा 36। ओके, देन 4 माइनस 36 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा -32। ओके, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, -32। निगेटिव नंबर आए हैं, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आई है। तो जब डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आती है, दैट मीन्स निगेटिव आती है, तो हमारे रूट्स कैसे आते हैं, अनरियल। ओके, सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are unreal। अब हम देखते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमें इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा में दिए हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ मिलती है -b प्लस √b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ मिलती है -b माइनस √b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो फॉर्मूला मेथड हमने यूज़ किया था उसी को स्प्लिट किया है, पहले एक बार प्लस में लिया है देन माइनस में। अल्फ़ा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स है तो अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्लस में मिलेगी और बीटा की वैल्यू माइनस में मिलेगी। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट मीन्स अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा -b अपॉन a, एंड अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो हमें मिलेगा c अपॉन a। देन अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों रूट्स को कंबाइन करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इन दोनों रूट्स को यूज़ करके हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स गिवन हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला रूट है 1/2 एंड सेकंड रूट दिया है -1/2। तो इसे हम कंसिडर करेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2। ओके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, सो 1/2 माइनस 1/2 0। ओके, देन हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1/4। ओके, देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसका जनरल फॉर्म हमें दिया है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट की है। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -1/4 इक्वल्स टू 0। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर 0x, तो ये 0 हो जाएगा, इसे हम हटा देंगे, प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, दो रूट्स हमें दिए हैं, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 एंड 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। फर्स्ट रूट को हमने अल्फ़ा कंसीडर कर लिया, सेकंड रूट को बीटा कंसीडर कर लिया। देन हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस अंडर रूट ऑफ 5 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाते हैं एंड 2 + 2 हो जाता है 4। ओके, देन हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्म हमें मिलता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, a माइनस बी, a प्लस बी मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 का स्क्वायर होता है अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 5। 4 माइनस 5 दैट इज़ -1। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिलती है 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिलती है -1। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, इसका जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट मीन्स 4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ द इक्वेशन इज। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -4k एंड c की वैल्यू मिलेगी k प्लस 3। अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -4k और रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी c। देन हम कंसिडर करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमने कंसिडर कर लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। देन हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -b की वैल्यू दी है -4k, देन a की वैल्यू दी है 1।
सो माइनस माइनस गेट प्लस, तो ये हो जाएगा 4k, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी 4k। देन हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है c अपॉन a। c की वैल्यू दी है k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू है 1। दैट मीन्स अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा k प्लस 3। देन कंडीशन हमें दी है क्वेश्चन में, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट्स है, इनकी सम इज मीन्स इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट दैट इज 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। फिर से एक बार देख लेते हैं, sum of the roots of quadratic equation is double their product। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4k, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4k इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k प्लस 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे k प्लस 3। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे 4k इक्वल्स टू 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2k प्लस 2 3 ज़ा 6। 2k को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6। 4k माइनस 2k होता है 2k इक्वल्स टू 6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k का आंसर मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन हमें दिया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल दिए हैं, ओके, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो, तो ही हम उसके रूट्स क्या कंसिडर करते हैं? रियल एंड इक्वल कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी सी की। सो कंपेयर विथ ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y में है, इसीलिए जनरल फॉर्म y के फॉर्म में लिखा है। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b इज़ k एंड c इज़ 12। देन हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या है? b की वैल्यू है k, सो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 3 इंटू c इज़ 12। देन k स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12 144। तो b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हमें एक इक्वेशन मिल गया है k स्क्वायर माइनस 144। देन क्वेश्चन में गिवन दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। सो देयरफॉर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0, ओके। माइनस 144 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 144। देन ये स्क्वायर हटाना है हमें, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल्स टू 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो इसे हम 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, सो k की वैल्यू हमें मिलेगी 12, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है kx इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
ये उसके जनरल फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। के एक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, क्वेश्चन सेम है कि इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ। सो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन ए की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर के, b is -2k एंड c is 6। देन क्वेश्चन में हमें दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या मिलता है 0। बी की वैल्यू दी है -2, सो -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दी है k इंटू सी की वैल्यू दी है 6 इक्वल्स टू 0। इसे आगे सिम्प्लीफाई करेंगे, -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस इसे सिम्प्लीफाई करेंगे 6 4 ज़ा 24k इक्वल्स टू 0। देन सिम्प्लीफाई करेंगे, -24k इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 24k। -24k इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 24k। देन k को इधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। सो k स्क्वायर अपॉन k इक्वल्स टू हो जाएगा 24/4। यहाँ से k एंड k स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा 6। 24/4 दैट मीन्स 6। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।